हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन सीरीज। माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने लोकसभा के बारे में बात करी थी। आज का जो हमारा विषय है वो है राज्यसभा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि संसद है, संसद के बारे में हमने बात की थी शुरू में। उसके मैंने 3 अंग आपको बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा के बारे में हमने चर्चा कर ली थी जो अनुच्छेद 81 के अंदर आ रहा था। और आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद 80 के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात ये है कि संसद का उच्च सदन होता है। लोकसभा जो थी संसद का निम्न सदन था, और ये कैसा सदन है? उच्च सदन है, मजबूत सदन है। अच्छा, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा के कार्यकाल का कितना बताया था मैंने? 5 वर्ष बताया था। जबकि राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। यह स्थायी सदन होता है, वो अस्थायी सदन था। और ये कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। स्थायी क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? 1/3 जो सदस्य हैं टोटल, उसमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। अब क्योंकि 1/3 सदस्य ही रिटायर्ड हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो बाकी सदस्य तो बने ही रहते हैं, राज्यसभा चलती रहती है। इसलिए कभी भी ये भंग नहीं होती और ये स्थायी सदन कहलाता है। इसके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। इनसे हम डायरेक्ट चुनाव करके इनको नहीं भेजते हैं। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्यों को हम चुन करके भेजते हैं, और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो राज्यसभा के बारे में बताई गई हैं। इससे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अब कौन सदस्य इसके अंदर जा सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये मैं बता देता हूँ आपको। योग्यता, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो 2 बातें आप ध्यान रख लो। पहली बात तो ये है, इसके सदस्यों की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कि इसका सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए, 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। दूसरी बात, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? राज्यसभा में जा सकता है, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव होने के बाद में। आगे फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। जो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कह लो, सभापति कह लो, तो वो कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। इनके जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, अध्यक्ष का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का ही होता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना बताया गया है? 5 वर्ष बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं, कई बार क्वेश्चन भी आए गए हैं, तो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वो आप देख लीजिए। पहली बात कि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष जो था, पहले अध्यक्ष, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो सीधी सी बात है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे। और उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष हुए, जो सभापति हुए, वो भी कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अगर हम पहले उपसभापति की बात करते हैं या उपाध्यक्ष की बात करते हैं, पहले उपसभापति, अध्यक्ष कह लो या सभापति कह लो फ्रेंड्स, एक ही बात है।
इसको हम सभापति भी कहते हैं। अगर हम उपसभापति की बात करते हैं तो उपसभापति कौन थे पहले? एस वी कृष्णमूर्ति हमारे राज्यसभा के पहले उपसभापति हुए। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में हमारे जो सभापति हैं राज्यसभा की वो कौन है? तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। फ्रेंड्स, अगर हम वर्तमान में उपसभापति की बात करते हैं, उपसभापति, तो हमारे वर्तमान उपसभापति कौन है? वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश राव। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या वर्तमान में हमारे जो राज्यसभा उसके अंदर कितनी है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वर्तमान में, सदस्य संख्या, अगर हम अधिकतम की बात करें, अधिकतम होनी चाहिए 250 अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? एक्चुअली में कितने हैं अभी? ये हैं 245। ये 245 को भी किस तरह क्या किया गया है? 245 को बांटा गया है और 233 और 12 में, 233 और 12 में किस तरह से क्या है? ये तो आते हैं राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और जो 12 हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। फ्रेंड्स, जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिनका किसी भी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम होता है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो सिनेमा जगत हो, या फिर किसी और फील्ड में उसने नाम कमाया हो, तो उसको क्या कर सकता है? मनोनीत करके राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। और 233 सदस्य राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके हमारी राज्यसभा के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से ये संख्या इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो 229 हैं, 229 जो हैं वो तो जाते हैं राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं 4। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने सदस्यों की संख्या बात कर ली है, सदस्य की जो आयु वगैरह है उनके बारे में बात कर ली, योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपसभापति कौन है, वर्तमान में कौन है, सबसे पहले कौन था, ये सब बातें आज हमने कर ली। और इसी में से क्वेश्चन लगभग आते हैं, इनमें से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।